नेता लोग किसका सुनते हैं? जिसके पास हो 2, 4, 10, 20, 50 हजार रुपए रहेगा उसके पीछे चलने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा। है ना? मुझे न मरने का मुझे गम है और न जीने का खुशी है। समझ गए? जो कहना मैं डायरेक्ट कहूँगी, चाहे वो PM हो, चाहे CM हो, चाहे जिसके मर्जी का वो हो। जनता कबूतर नहीं है कि दाना कहीं भी डालो वहाँ हम कबूतर चुन के चले जाएंगे, पानी पी के चले जाएंगे। आप कब से इसमें आए हैं? 2002 से पार्टी बनी है। 2002 से पार्टी बनी है। हम 21 से परेशान हुए हैं। आपको भी कभी नहीं देखे तो चलो नहीं देखे हो तो मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप अपना एड्रेस दीजिए। रैली में इतनी भीड़ आई हुई है, आप भी उसी का एक हिस्सा हैं। जी जी जी। आप भी तो कुछ सोच समझ के यहाँ पर आई होंगी। हाँ, क्या सोच समझ के आई हैं? अरे सोच समझ के अपनी समाधान लेके आई हूँ, अपनी समस्या लेके आई हूँ। समस्या? हाँ जी। कुछ बताने लायक है या नहीं? बताने लायक है। हाँ, बता दीजिए समस्या। देखो, पहली बात तो मैं आई थी यहाँ 2021। अच्छा, किसी पद पर हैं क्या? मैं करती हैं? मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हूँ जी। और मेरे 4 बच्चे हैं। क्या समस्या जो भी आपकी है आप बताई नहीं, क्या समस्या सुन ली जाएगी अभी यहाँ पे? वहाँ सुनने जाऊँगा वहाँ तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि मैं तो अभी आप मुझसे रोक गए हैं ना। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। हाँ, आपसे भी बात कर रही हूँ ना। आप थोड़ा से आगे आ जाइए। आप भी हमारे इसी भारत देश में रहती हैं, थोड़ा घूम जाइए। जी जी जी। हमने एक सवाल आपसे किया, देश की बहन बेटियों की शिक्षा पर हमने बात किया, सुरक्षा पर बात किया। क्या वाकई में सुरक्षा हो रही है? जो बड़े बड़े मंचों से बोला जाता है गरीबों के लिए, क्या वाकई में वो धरातल पे है? जिसको जरूरत है उसे मिल नहीं पाता है। जिस चीज की जिसे जरूरत है उसे मिल नहीं पाता है। जिसका पेट भरा हुआ उसे अगर भरा जाता है। यानी आप कहना चाहती हैं कि जो पात्र हैं उनको नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। और जो अपात्र हैं वो तो 1 बार नहीं 2 बार लेके फिर भी वो झूठा घोषित कर देते हैं कि नहीं ये गलत बात है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है। सरकार ऐसे कि जब हम मांग किए, हम अपनी खुद मांग किए। मैं आवास भरी थी 2021 में, मेरी एक किस्ती आई थी। हम समझ गए, वही इसी बात कर रही हैं। एक किस्ती आई थी, उसके बाद चाहे कोई कहा या नहीं सुना, सरकार बहुत दूरी नहीं है। सरकार तो कैसे एक जगह से उसके आधार कार्ड से सारी जिम्मेदारी देख लेती है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है। तो मेरा क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मेरा घर अतरौलिया में है। प्रधान जी से मिली थी? प्रधान जी से मिली, सबसे मिली, यहाँ से आजमगढ़ तक मिली। सब लोग बोले 50,000 रुपए जेई ने मेरे जो 50,000 पहली किस्ती आई थी टाउन एरिया में। 40,000 नहीं 50,000 आती है वहाँ, 2.5 के वहाँ कॉलोनी। हाँ, टाउन एरिया की बात है। तो 50,000 मेरी आई थी। 50,000 में क्या हुआ था कि वो 50,000 में मैंने जो दिया जाता है सबको, वो मैं भी भाई दी थी। कितना दी थी? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए दी थी। तो वो जेई लिया था, तो जेई मेरा सबका बन गया, उसके साथ का कॉलोनी सबका बन गया। मैं बार बार आती थी दिल्ली से आने जाने। मेरी 3 लड़की हैं, वो भी शादी करने के लिए अभी हैं। एक लड़का है। मेरी परिवार दिल्ली में रहती है। तो यहाँ सब लोग अगर कह दिए कि इसका दिल्ली में मकान बना हुआ है, अच्छा यहाँ मैं आई हूँ तो मैं नंगी भूखी आऊँगी नहीं? ऐसा तो है ना कि मैं आपकी जाके यहाँ पर आपके पास मकान नहीं है? मकान नहीं है मेरे। और कई बार भरी, हर बार कटवा दिए, यहाँ से लखनऊ तक कटवा दिए कि मैं अपात्र हूँ। और जो अपात्र है उसके लिए, जो अपात्र लायक है उसके बना हुआ है। और जो पात्र है, मेरे रहने के लिए झोपड़ी नहीं आती हूँ, देवरानी के घर में रोटी पानी खाती हूँ। सब लोग हम मेरे घर का सब लोग बता सकते हैं। लेकिन 2021 मेरी किस्ती आई नहीं, तो मैं फोन करी। मतलब वही 50 आया, फिर रोक दिया? 50 से आया, तो 50 ये जेई वही सब मिल के उन लोगों के पास मैंने फ़ोन करी कि भाई कहे क्यों नहीं आ रहा है? कहे अब आएगा, साल 2 साल बीत गया, नहीं आया। तो मैं फ़ोन एप्लीकेशन डाली, कहाँ डाली? मैं फ़ोन कॉल पर बात करी लखनऊ जब बात करी हूँ तो वहाँ लखनऊ में क्या हुआ कि ये सब क्या करें, कहने लगे कि भाई तुम अपात्र हो, तुम्हारे मकान बना है दिल्ली में। मैंने कहा दिल्ली में बना मकान तो चल के दिखा दो। हाँ, अगर यहाँ मेरे घर द्वार यहाँ नहीं है, कोई भी बता सकता है कि घर द्वार नहीं है, पर हम आते यहाँ देते हैं, निवासी हम यहाँ के हैं। अच्छा, दिल्ली में वोट देती हैं कि नहीं? नहीं, दिल्ली में वोट नहीं देते हैं। यही देती हैं? हमारा पूरा गांव बता सकते, मेरी वोटर लिस्ट बता सकती है कि हम लोग वोट यहाँ देते हैं आके। ये देखिए, ये किराया भाड़ा लगा क्या नाम है आपका? बिमला देवी। यही बिमला देवी नहीं है? अगर गाँव में हम लोग जाते हैं तो ऐसे तमाम लोग मिलते हैं कि भैया देखिए, जो पात्र लोग हैं उनको आवास नहीं दिया गया, उनको लैट्रिन बाथरूम नहीं दिया, यहाँ तक कि उनको राशन तक नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं। और जो राशन कार्ड तो बना हुआ, राशन कार्ड तो हमारा बना हुआ। तमाम लोगों के शिकायत ऐसे होते हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आवास के लिए ये अधिकारी घूस लेने पर बाज नहीं आते हैं। अधिकारी
50,000 रुपये अधिकारी लोग लेके अपने जेब से अपनी नौकरी खतरा में, जब देखें कि मेरी नौकरी खतरा में है, तब 50,000 रुपये जेई जवेद हैं वहाँ के तब रहे थे 2021 में, तो वो 50,000 रुपये अपने जेब से ये सब मिल के दे के वहाँ लखनऊ में हमें अपात्र घोषित कर दिए। जब भी हम फॉर्म भरते तो वही उलट पलट के दिखाने लगता है, ऊपर से कहते हैं कि ये इसके पास सब चीज़ है, इसके कोई चीज़ की जरूरत तो नहीं। आज आप जा रही हैं, ये आपके शिकायत जो है समाधान हो जाएगा इसका? वहाँ अगर यहाँ यही सोच के तो आई हूँ, अगर समाधान हो जाएगा तब तो सही है, नहीं समाधान आए हो जाए, नहीं समाधान निकलेगा तो हम तो सबको एक बराबर जानेंगे। बात बोली हूँ ना कि ये कि अगर मेरा पेट भरा है तभी तो मैं जानूंगी। चाचा से छीन लीजिए, अगर नहीं हुआ लिख किनको दीजिए, इनके साथ लिख करके आप दीजिए, आप तुरंत जांच होगी और जांच होने के बाद आपका समाधान होगा। क्योंकि अभी तक प्रधानों के हाथ में पावर था, जो देख रहे हैं आवास वाला प्रधान जी के पास में था, तब बेचते थे लोग, लेकिन अब बेचना बंद हो गया है। हाँ, प्रधान जी के जो वहाँ हमारे सुभाष हैं, वो चेयरमैन है हमारे यहाँ का, उनके पास गई, ईओ के पास गई, सबके पास गई, वो सब क्या बोले, चेयरमैन क्या बोले कि ये ग्राम सभा का मैटर यहाँ टाउनेरियम क्यों लेके आते हो? तो मैं बोली कि हाँ चेयरमैन साहब सही बात है, क्योंकि टाउनेरिया में आज मैं 25 साल से वोट दे रही हूँ, आप क्यों वोट मेरा लिए टाउनेरिया का ग्राम सभा का वोट क्यों टाउनेरिया में लिए? आपको भी सोचना चाहिए, तुम ग्राम सभा से क्यों आके वोट यहाँ देती है? इस बात पर मेरा जवाब कोई नहीं दिया है। चलो ठीक है, देखिए जो इसके पात्र हैं। चलिए अच्छा, एक चीज हमें आप ये बताइए, देश में भ्रष्टाचार है कि नहीं? भ्रष्टाचार तो है, कितना? लेकिन जैसे समझ लो 100 साल की बीमारी है। अब फिर आप 100 साल में चले गए महाराज, अरे इनको 14 साल से लाख यहाँ रखे हो, कहाँ रखे हो, झक मारने। तो अब 100 साल को देखना होता है। फिलहाल चल के आज वहाँ आप देखे मेरे कंडीशन क्या है और किस झोपड़ी में कैसे मैं रह रही हूँ, किस वहाँ मेरे गांव से पूरे गांव में जाके कोई पूछ सकता है कि कैसे रह कोई गारंटी के साथ। अरे सर जी इधर देखिए, कोई गारंटी, आप गारंटी, मैं भी एक मिनट, आप गारंटी ले रहे हो, कभी ये नेता लोग जीतने के बाद गाँव उतर के देखते हैं किसी क्या हालत है? देखिए हम लोग अभी जो यूजीसी सुनो, हम बताते नेता लोग भी, आप नेता लोग किसका सुनते हैं? जिसके पास वो 2, 4, 10, 20, 50,000 रुपए रहेगा उसके पीछे चलने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा। है ना? मुझे न मरने का मुझे गम है और न जीने का खुशी है, समझ गए? जो कहना मैं डायरेक्ट कहूँगी, चाहे वो PM हो, चाहे CM हो, चाहे जिसके मर्जी का वो हो। आप अपना एड्रेस लिख करके एक लिखित दे दीजिए, नहीं तो हमको दे दीजिए। लिखिए, अभी ये साथ में आपके जाएंगे, इनको साथ में लेके जाइए, केवल एड्रेस दीजिए। जाइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इनका समाधान करिएगा आप। ले चलेंगे वहाँ, हाँ, ले चल के आपकी बात वहाँ तक रखेंगे, वहाँ जांच करवा देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखिए दावे के साथ मैं कह रहा हूँ इस बात को। अगर चल के आप जांच करें तो मेरे जैसे पता नहीं कितने लेडीज कितने बेघर मिलेंगे वहाँ। चलो ठीक है, चल के देखेंगे। देखो जो बेच रहे थे उनके हाथों से हम लोग ले लिए। मैं यहाँ रहने की जगह नहीं रहती है, इसलिए मैं नहीं रहती हूँ। बच्चे हैं बड़े बड़े, उनका कहीं देखो रास्ता, हम जहाँ रहते हैं ना, जहाँ जगह भी थोड़ी बहुत हमारी बाप दादे का है, उस जगह पे ना तो रास्ता है न तो कुछ, फिर भी झोपड़ी पट्टी डाल की जैसे भी सबको आवास भी मिला, उसी जगह पर सब टाउनेरिया के रहे थे, सबको वही टाउनेरिया का मुआवजा मिला हुआ, टाउनेरिया का मकान भी मिला। हमें उसी टाउनेरिया में हमें घोषित किया गया है कि तुम ग्राम सभा में रहती हो। हमारे साथ कितना गैर इंसाफी हुआ, ये बताइए आप। अधिकारी कर्मचारी आपको अपात्र बना दे भले, लेकिन आप अपने साहस को ना घटाइए। आप अपनी बात विकास खंड पर रखो, अपनी बात अपने प्रधान के लड़ते लड़ते मर जाएंगी। मैं 2021 कम होता है, 2021 से ये फैसला लेके यहाँ से लखनऊ तक आजमगढ़ तक कहाँ नहीं गए। एड्रेस आप अपना दीजिए और अपनी बात बताइए, जान गए एड्रेस हमको दे दीजिए। आप क्या हैं? हाँ, हम यही सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मेरा नाम वेद प्रकाश राजभर है, यही सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर हूँ, जबकि मैं काफी समय से ओल्ड टाइमर। इनका काम आप करवा दीजिए, बाकी एक छोटा सा सवाल आप। मेरा ये काम अगर हो जाता है तो मैं ये दुनिया के सामने कहती हूँ कि दिल खोल के अपने मेरी पूरी समाज आपको उस लायक बनाएगी जो हमारी बात सुनेगा। आपके घर तक ये जांच जाएगी, केवल एड्रेस हमको दे दीजिए और मैं इस बात को रखूंगा। नेताजी आज मिल भी गए हैं आपके साथ, आज ओम प्रकाश जी क्या बांटने वाले हैं यहाँ पे? देखिए आज इन लोगों को अपने पावर, ये जो पावर है, अपने पावर को पहले समझ लें। जिस दिन ये जज हैं, जिस दिन ये जज अपने पावर को समझ लेगा, उस दिन इन्हीं का राज। मेरे कहने का मतलब ये है, देखो जनता कबूतर नहीं है, समझ गए? जनता कबूतर नहीं है कि दाना कहीं भी डालो वहाँ कबूतर चुन के चले जाएंगे, पानी पी के चले जाएंगे।
जनता के कितने जनता गुमराह भी हो रहे हैं, कितने जनता गुमराह भी हो रहे हैं। और मरता कौन है? गरीब आदमी मरता है। बड़े के क्या फर्क पड़ी है भाई? बड़ा क्यों मरेगा? देखिए, हम लोग जब से पार्टी और संगठन बनाए, जब से शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, जातिवार जनगणना के सवाल पर, देश के हक हिस्सा अधिकार के सवाल पर हम लोग रात दिन दूना चार चौगुना। आप कब से इसमें आए हैं? 2002 से पार्टी बनी है, 2002 से पार्टी बनी है। हम 21 से परेशान हुए हैं। आपको भी कभी नहीं देखे तो चलो, नहीं देखे हो तो मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप अपना एड्रेस दीजिए। मैं आपके समाधान के लिए आपका मैं एक सेवक बन करके काम करूंगा। नंबर दीजिए। बिल्कुल, कार्ड ले इसी समय कार्ड इनको दे दीजिए, आपसे संपर्क कर लेंगी। आप लीजिए, आपका काम करवा देंगे। ठाकुरों के बीच में देखो, लो जगह उनकी है, हम लोग के आने जाने के रास्ता भी नहीं निकलने के लिए। नंबर आपका कौन सा है? ये देखिए, हमारा नंबर ये दोनों है, ये नंबर लिखा ये हुआ नंबर है इसी नंबर से, लेकिन एड्रेस आपको देना होगा, नहीं तो हम कैसे आप। अभी आप इनके साथ जाइए, आप दोनों साथ में जाइए। आपका बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग ऐसे सेवा करते रहिए हमारे देश की गरीब जनता को, गरीब जनता की। बाकी आप सभी लोग क्या कहेंगे? चाचा जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? आइए, जब चुनाव आता है, आप कैमरे से थोड़ा बगल लग जाइए। जब चुनाव आता है तो लोगों की रैलियां शुरू हो जाती हैं, और जैसे चुनाव ख़त्म होता है, पार्टियां जीत जाती हैं, नेता विधायक मंत्री बन जाते हैं। उसके बाद हमारे देश के गरीबों की खबर क्यों कोई नहीं लेता? देखिए, जब चुनाव आता है तो रैलियाँ शुरू होती हैं, तो बात आपकी सही है, लेकिन क्योंकि ये भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी, ये भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी, ये हम भी अभी ज्वाइन किए करीब 1 महीने पहले। अगर अपनी सरकार बनाने में क्या हो गया होता? सरकार के लिए आवाज़ जरूरी है, सरकार के लिए आवाज़ जरूरी है। मैं भी अभी जल्दी एक आध महीने के अंदर ज्वाइन किया है, वही जरूरी होता है। तो ये मैंने देखा कि भारतीय सुहेलदेव समाजवादी पार्टी, इनके मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर ये काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो यही सोचकर हम भी ज्वाइन किया है। एक चीज़ बताइए, ये यूजीसी कानून आया बीच में, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, क्या उसमें राजभरों का हित नहीं था क्या? भाई, राजभरों का उसमें तो ये चीज़, ये मेरा कहना, कोई नेता नहीं बोला उसमें तो किसी का हित नहीं था, चाहे वो दलित का हो, चाहे सवर्ण का हो, चाहे यादव इनका हो, क्यों नहीं कोई बोला? अब नहीं बोले, लेकिन फिलहाल हित तो नहीं था। तो फिर जनता की बात क्यों करते हैं? तो जनता की बात अब ये है कि सरकार ही, जो सरकार में है, थोड़ा सा बचना पड़ता है, बस यही बात समझिए, और क्या। बस एक चीज़ हम और आप लोगों से पूछेंगे, क्या वाकई में देश में सुरक्षा व्यवस्था कायम है? स्वास्थ्य पर काम किया जा रहा है, शिक्षा पर काम किया जा रहा है? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल कायम नहीं है, ना स्वास्थ्य पर काम किया जा रहा है, ना शिक्षा पर काम किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल फेल हो चुका है, फेल चल रहा है। ये ओम प्रकाश जी पंचायती राज मंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, अहरौला में, ये अहरौला जगह, अहरौला, वहीं पर हम इस वक्त मौजूद हैं। बस लोगों से, इस गरीब जनता की, क्योंकि हम जाकर लोगों के बीच में हम अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, हम बड़े मीडिया वाले नहीं हैं कि केवल नेता विधायक मंत्री के पास जाएं। हम गांव की जो ज़मीनी हकीकत होती है उसको हम दिखाते हैं, आप लोगों की जो समस्याएं होती हैं उसको दिखाते हैं। लेकिन का मजाल है कि सरकार के कान में चूं तक रेंग जाए, नहीं सुनने वाला कोई। तमाम लोगों की शिकायतें होती हैं। इतना विश्वास भरोसा है कि राजभर जी काम करेंगे और काम कर भी रहे हैं। अब की बार खाता खोल देंगे आजमगढ़ में? अभी कोई नेता बोल रहे थे कि अब की बार खाता खोलना है। हाँ, आजमगढ़ में तो नहीं, लेकिन मेरे सुल्तानपुर में खाता खुलेगा। अच्छा, आप सुल्तानपुर से? जी। आजमगढ़ में क्यों उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद है, आजमगढ़ में भी खाता खुलेगा, लेकिन चूँकि भाई हम अपने यहाँ की स्थिति मुझको मालूम है, मेरे यहाँ तो खाता खुलेगा आपके 101%। बाकी आप सभी लोग क्या कहेंगे? आजमगढ़ में क्या ये जो सपा का गढ़ कहा जाता है जिसको, उसको ये भाजपा सरकार भेदने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि अभी वर्तमान में भी यहाँ से 10 विधायक सपा के हैं और 2 सांसद हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि काम 0/0 हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं, आजमगढ़ में कोई काम नहीं हुआ है। धन्यवाद।